नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रेलवे बजट में राजस्थान को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब विवाह के 1 वर्ष तक आवेदन किए जा सकेंगे। देवनारायण जयंती पर आज प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। भीलवाड़ा के मालासेरी में देवनारायण जन्मस्थली पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रेलवे बजट में राजस्थान को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये वर्ष 2009 से 2014 तक आवंटित बजट से 14.5 गुना अधिक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को विभिन्न राज्यों को आवंटित बजट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 85 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनका काम प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि बीते 11 वर्षों में राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर 1,500 से ज्यादा फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। वर्ष 2014 से अब तक 3,784 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 5,143 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया गया है और लगभग 100% विद्युतीकरण हो गया है। फिर इस बार रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 9,960 करोड़ रुपए। यहाँ भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। 2014 के बाद में 3,780 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक, 780 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक। डेनमार्क जैसे समृद्ध देश से ज्यादा रेलवे नेटवर्क 10 साल में ऐड हुआ है राजस्थान। 85 स्टेशन का डेवलपमेंट चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेलवे बजट में राजस्थान को ज्यादा बजट आवंटित करने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में यातायात और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे बजट में आधुनिकीकरण, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए पर्याप्त बजट दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे पर स्टेशनों के पुनर्विकास के काम प्रगति पर हैं और जून तक बहुत से स्टेशनों का काम पूरा कर लिया जाएगा। राज्य विधानसभा को डिजिटल और हाईटेक करने के लिए बनाए गए नेवा सेवा केंद्र का कल उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में इसका शुभारंभ किया। श्री देवनानी ने बताया कि ये केंद्र विधायकों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग कम ई फैसिलेशन सेंटर के रूप में काम करेगा। इस केंद्र से विधानसभा को पेपरलेस बनाए जाने से संबंधित नेवा मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता विधायकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ई विधान एप्लीकेशन से राज्य विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों के साथ साथ मीडिया अनुसंधानकर्ता और आम नागरिकों को विधानसभा से संबंधित विधेयक, रिपोर्ट्स, सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयक, प्रश्न और बुलेटिन सहित अन्य कार्यवाही विवरण संबंधित सूचनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब आवेदक विवाह के 1 वर्ष तक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कल विधानसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग ने योजना के तहत आवेदन के लिए तय समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। श्री गहलोत ने बताया कि पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से कुल 541 आवेदकों ने आवेदन किए थे। इनमें से 511 आवेदकों को लाभान्वित किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल 2024-2025 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जयपुर में आयोजित हुआ। कृषि और उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने बताया कि किसानों को 5 फरवरी से एग्री स्टैक योजना के तहत लगाए जाने वाले शिविरों में पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में पॉलिसी नहीं ले पाने वाले किसान अपनी फसल बीमा पॉलिसी संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त कर सकते हैं। शासन सचिव ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में पॉलिसी वितरण के दौरान किसान पाठशाला के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। बीमा कंपनियों की ओर से इन शिविरों में लगभग 1,53,00,000 बीमा पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश भर में आज देव नारायण जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर भीलवाड़ा जिले के सवाई भोज मंदिर और देव नारायण जन्मस्थली मालासेरी गांव में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सवाई भोज मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तथा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उधर अजमेर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा उबड़ा देव नारायण मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वैशाली नगर स्थित देव नारायण मंदिर पहुंचेगी। इससे पहले कल देव नारायण जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर के बिड़ला सभागार में समारोह आयोजित हुआ। इसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान देव नारायण के अनुयायियों की सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भगवान देव नारायण के आदर्शों को आत्मसात करने और सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने का आह्वान किया। जिस तरह के त्याग और बलिदान की गाथाएं हैं, निश्चित रूप से मैं समाज का सिर झुका करके प्रणाम करता हूं, क्योंकि गौपालन, पशुपालन, खेती हमारा काम रहा है। हमने उसको जितनी जिद्दत के साथ किया है वो हम सभी के सामने है और हम कह सकते हैं कि भगवान देव नारायण की कृपा से हमारा ये समाज देश की अर्थव्यवस्था के लिए, जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत लंबे समय से काम करता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल सड़क निर्माण की जानकारी के लिए हिंदी में तैयार की गई आपनी सड़का एकमात्र संकल्प गुणवत्तापूर्ण निर्माण पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका को सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से तैयार किया गया है। बालोतरा के सिणधरी में कल एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना सिणधरी के पायला खुर्द गांव के पास 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में हुई। ये सभी लोग एक ही परिवार के थे। उधर पाली के सुमेरपुर रोड पर कल 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक युवती की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में घायल अन्य युवक को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में आए बदलाव से राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर कल शाम को हल्की बारिश हुई। आज भी कुछ स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हो रही है। पाली और भीलवाड़ा में आज सुबह रिमझिम बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कोहरा छाया हुआ है। सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कल रात हुई बरसात के बाद ठंड का असर बढ़ गया है। जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। कल दिन भर बादल छाए रहने के बाद देर रात अनेक स्थानों पर हल्की और मध्यम बरसात हुई है। बरसात के बाद तापमान में गिरावट होने से सर्दी का असर बढ़ गया है। सुबह से भी बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी होने से ठंड का असर बना हुआ है। बरसात के चलते किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अनेक जतन कर रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज भी जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, धौलपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, नागौर, सीकर और झुंझुनू में हल्की बारिश की संभावना है। कल से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रेलवे बजट में राजस्थान को 9,960 करोड़ रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब विवाह के 1 वर्ष तक आवेदन किए जा सकेंगे।
देवनारायण जयंती पर आज प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। भीलवाड़ा के मालासेरी में देवनारायण जन्मस्थली पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।